अभी तक 243 लोग पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं और कहीं न कहीं पे समय की कद्र करते हुए कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी समय का हम कद्र करते हुए आज की जूम कॉल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा भी मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, को-होस्ट नहीं होने के कारण थोड़ा-सा 2-4 मिनट ये हुआ है आगे-पीछे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से मैं मीटिंग कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। और आज का ये जो अपॉर्चुनिटी कॉल है, आप सब जानते हैं कि हम सब जिस बड़े प्रोजेक्ट में हैं, जिस बड़े अपॉर्चुनिटी में हैं, उसके बारे में आज मैं यहाँ से आपके सामने कुछ बातें करूँगा। और आप इस बात को भली-भाँति समझ पाएँगे कि जिस व्यक्ति ने आपको आज इस जूम कॉल में इनवाइट किया है, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होते तक आपको ये बिलीव हो चुका रहेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, आपका भला चाहने वाला है। तो एक पॉजिटिव नज़रिए से आज की इस जूम कॉल को अटेंड कीजिए। आप जो नए लोग हैं, विशेष करके मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप क्या सोचकर इस जूम कॉल में आए हैं या आपको किसी ने क्या बोल कर के इनवाइट किया, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है दोस्तों कि ये अपॉर्चुनिटी वास्तव में आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, यदि आपने इसको एक सकारात्मक नज़रिए से देखा। क्योंकि यही स्थिति आज से 1-2 साल पहले, जब मैं अपनी बात करूँ, 2 साल पहले जब मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं था, मिस्टर मिंट के साथ में नहीं जुड़ा था, तो ऐसे ही मुझे भी एक मीटिंग में बुलाया गया और मैं वहाँ पे जब देखा, समझा और मैंने एक निर्णय ले लिया, तो आज एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे जीवन में हो चुका है दोस्तों। और आज उन बदलाव को या जो मेरा अचीवमेंट है उसको मैं शब्दों में बयां यहाँ से नहीं कर सकता। तो ये मौका आपके पास भी है और वही मौका मैं आज आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। और चलते हैं आगे हम इस जूम कॉल में, इस जूम मीटिंग में, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस मौके के माध्यम से किसी और का पेज खुल गया क्या? ये एक मिनट से, ये योगेश सर, जी सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? लेकिन वो वाला जो मैं चाह रहा हूँ वो वाला नहीं है क्या? अपॉर्चुनिटी वेलकम लिखा हुआ है फर्स्ट स्लाइड, उसको आप हाँ पूरा चलिए फुल सर। स्क्रीन करेंगे ना तो नेक्स्ट हो जाएगा। ओके ओके। चलिए आज का ये जूम कॉल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। और मेरा ये जो है, आपको यहाँ से पूरा पूरा स्लाइड दिख रहा होगा। अपॉर्चुनिटी में आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। रामपाल देव खटकर, बिलासपुर शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज की इस जूम कॉल में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करने का देख रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है ना। वहां से नहीं हो रहा सर तो नीचे में एक एरो का बटन होता है ना, उसको क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट हो जाएगा, लैपटॉप हाँ से अगर वही कर रहे देख रहा हो हूँ, तो। वो क्या है ना, फुल जी। स्क्रीन में थोड़ा सा आ नहीं रहा है। मतलब उसका वो ऑप्शन यहाँ पे जो दिखता है ना, थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है मुझे। तो हम लोग मोबाइल रोटेट कर लेंगे, एक बार करके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको फिर यहाँ से हो रहा है कि नहीं। यहाँ से थोड़ा ऐसा सरका के करना पड़ेगा लग रहा है। ऑप्शन तो आता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी बातें आप तक यहाँ पे पहुँच सके और जो भी चीजें हैं प्रॉपर वे में आप देख पाए। दोस्तों जैसे ये स्लाइड आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आज हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होता है कि जीवन में वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी जो चीजें हैं उसके जीवन में हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी इससे आ सकता है,
एक वेल्थ उसके जीवन में क्रिएट हो सकता है। सिक्योरिटी के लिए लोग चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। कोई लोग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिल सकता है, या फाइनेंशियल फ्रीडम रिटायरमेंट के लिए भी लोग चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए, जीवन में एक स्थिरता लाने के लिए, या किसी भी प्रकार की जो नई प्लानिंग है या सेविंग्स है, और वेल्थ क्रिएशन, ये सभी जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं पर हमको फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर लेकर के जाते हैं दोस्तों। और हर व्यक्ति जीवन में इस चीज को चाहता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो। तो यहाँ पर यही बातें हम सबके साथ लागू होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, हम इसको कैसे रिवील कर सकते हैं, कैसे इसको हम अ, अपने जीवन में ला सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज, कि हमको जीवन में हमेशा नए अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। और जो भी व्यक्ति न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहता है, उसके ही जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ ए रिपेडली ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो ये एक रिपेडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेक मनी फ्रॉम मनी, दूसरा एक रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है अपने मनी के द्वारा मनी को बनाना। पैसे से पैसे को कमाया जा सकता है। तो एक्सप्लोर इनोवेटिव वे टू ग्रो वेल्थ एज एन इन्वेस्ट और द प्रोफेशनल। और साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि अंडरस्टैंड हाउ दिस फील्ड कैन शेप योर फाइनेंशियल जर्नी एंड ओपन डोर्स टू सक्सेस, कि कैसे ये जो जर्नी है आपके जीवन में एक फाइनेंशियली फ्रीडम, और उस जर्नी के माध्यम से आप जीवन में इस द्वार को खोल सकते हैं जहां से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो क्षेत्र हैं, या इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि हमारे पैसे को हमको क्या डाइवर्सिफाई करना आने चाहिए। मतलब हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है, वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो उसका एक उदाहरण देखते हैं कि आज तक हम अपने पैसे को जनरली लोग कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, और किस प्रकार से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने आप को बढ़ा पाए हैं। तो ये फाइनेंशियली फ्रीडम के जो अलग अलग सेक्टर्स बताए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के हम अलग अलग सेक्टर्स हैं कह सकते हैं। तो जनरली आप देखते हैं कि लोग गोल्ड परचेस करके रखते हैं ताकि इंस्टेंट मनी के रूप में कभी भी उसका उपयोग किया जा सके। रियल इस्टेट एक ऐसा जबरदस्त मार्केट रहा है इन फ्यूचर, जहाँ पे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पैसा बनाया है। और लोगों का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा लगता है बैंक। बैंक में लोग रखना अपने पैसे को सेफ मानते हैं। निश्चित तौर पर सेफ जरूर हो सकता है, लेकिन वहां पे ग्रोथ की जब बात करते हैं तो ग्रोथ वहां पे डेड है। माने हमारा वो बैंक में रखा हुआ पैसा एक प्रकार से डेड मनी के तौर पर है। उसी प्रकार से स्टॉक्स एंड शेयर्स में हम अपने पैसे को लगा करके डाइवर्सिफाई करके वहां से भी हम फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र ऊपर के जो चार हैं दोस्तों, ये हमने अब तक परंपरागत तौर पर देखते आए हैं, और आज तक ऐसा क्रिएटिव हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत ही कम लोग हैं इस इन चार सेक्टर के माध्यम से अपने को मिलेनियर या बिलियनर के श्रेणी में ले जा पाए हैं। लेकिन जो नीचे में आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज, इसकी जब बात की जाती है तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर बनाने वाला यदि कोई इंडस्ट्री है दोस्तों, तो वह है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिस इंडस्ट्री ने आज सबसे ज्यादा लोगों को इतना बड़ा ग्रोथ दिया है, बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी क्रिप्टो मार्केट में हैं, और आज हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पर ये क्रिप्टो करेंसी की ही देन है दोस्तों। वहां पर ये जो 341-42 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनके सामने मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के रूप में हम इसको जानते हैं। एक ऐसा डिजिटल एसेट है, आज के डेट में इसको एक डिजिटल गोल्ड की संज्ञा दी गई है, जो क्या है, डिजिटल फॉर्म में ही रहता है, और वर्चुअल करेंसी है। जो किसके लिए, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी के द्वारा में बहुत ही हाई सिक्योर्ड ये एक सिस्टम है जो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से चलता है, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। और इसका मतलब क्या है, जिसके जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंटली
किया जा सकता है। जिसके पास है वही समझ लीजिए उसका वो ओनर होता है। उसी तरह दूसरा यहाँ पे दूसरा जो टर्म्स यहाँ पे दिखा रहा है, टर्मिनोलॉजी आप देख पा रहे हैं, Recording वो in है progress. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वास्तव में जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी रन करती है दोस्तों, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी है जहां पे ब्लॉकचेन में या ब्लॉक ब्लॉक में डेटा सेव होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एक तरह से पब्लिक लेजर है जहां पर हर एक जो चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, रिकॉर्ड होता है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस करके देख सकते हैं। इसलिए सबसे सेफ और ट्रांसपेरेंट और सिक्योर माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में आज क्रिप्टो करेंसी भी रन करता है। तीसरा जो टर्म हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या है, जहां पर न तो जिसका कोई ओनर है, ना जिसका कहीं पर कोई बैक ऑफिस है। फुल्ली डिसेंट्रलाइज माने पीयर टू पीयर मॉडल पे चलता है, उसको हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज। Cryptocurrency operate on decentralized networks, eliminating replace on the intermediary like banks। जिस तरह से बैंक होता है उसी प्रकार से बिल्कुल डिसेंट्रलाइज वे पे ये हमारा चलता है दोस्तों। फिर आगे मैं बात करता हूं कि रीडिफाइन फाइनेंस, कि आज हमारे पास वो समय आ चुका है दोस्तों कि हम अपने जो फाइनेंस मैनेजमेंट को फिर से रीडिफाइन करें, और हम फिर से एक बार पीछे मुड़ के देखें कि हमने जहां जहां पर पैसा लगाया है क्या वास्तव में उससे हम वह ग्रोथ ले पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर यह बात आपको समझ में आएगा कि वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर्स, कि क्रिप्टो करेंसी महत्व क्यों रखता है, मायने क्यों रखता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी है, सोलोना, जो टॉप 4 कैटेगरी के क्रिप्टो करेंसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे बिटकॉइन तो एक तरह से हम कहते हैं मदर करेंसी है, क्रिप्टो का जन्मदाता ही बिटकॉइन से है समझ लीजिए। और 2009 में जिस दिन से ये बिटकॉइन आया हुआ है, वहां से लेकर आज तक इसका जो लास्ट प्राइस गया है या हाईएस्ट जो प्राइस की बात करूं, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आईएनआर में मैं बात कर रहा हूं, तो 10 लाख 4 लाख 10 लाख मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ 11,692 रुपीस तक का अभी तक बिटकॉइन का प्राइस जा चुका है। जबकि 3 जनवरी 2009 जब इसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया गया था, उस समय इसका प्राइस महज 4 रुपया 6 रुपया के ही आसपास था दोस्तों। इथेरियम इथेरियम जो 2015 में विटालिक बट्रिन जिसके इसके क्रिएटर हैं, ये जुलाई 2015 में हमारे पास आया। और आप देख पा रहे हैं कि महज आज 9 साल, लगभग 9 साल 10 साल की जर्नी में हम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई ये जा चुका है 3,23,408 रुपये का दोस्तों। बीएनबी जो अभी देखिए 2007 में जिसका उद्भव हुआ, जो इस मार्केट में आया है, और वो अभी तक लास्ट इसका प्राइस आप देख पा रहे हैं कि 66,963 रुपये 84 पैसा इसका हाईएस्ट प्राइस जा चुका है। सोलोना अभी 4 साल ही मुश्किल से हुआ है सोलोना के इस मार्केट में आए हुए, 2020 में ये आया है दोस्तों, और इसका प्राइस भी आप देख पा रहे हैं लास्ट जो गया 23,939 रुपये 86 पैसे। तो ये सारा जो ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक नया क्षेत्र आपके लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2024 जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन का जो एक इंडेक्स आपके सामने रखा गया है कि 2024 में टॉप 10 ऐसे 10 कंट्रीज हैं जो 5 कॉन्टिनेंटल्स में महाद्वीप के हैं, और उसमें भी आप देख रहे हैं कि लीडिंग पोजीशन पे जो आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल एंड साउथ एशिया जोन है, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में, वहां सबसे ज्यादा अडॉप्शन हमको देखने को मिल रहा है। ओशनिया यहाँ पर है। ये सारे चीज डोमिनेंस आज यहाँ पे क्या है, इन लोगों का है, और डोमिनेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो को ये जो एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं, जिसमें आप कंट्री का नाम देख सकते हैं। इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे दिख रहा है, फिर नाइजेरिया है, इंडोनेशिया है, यूनाइटेड स्टेट है, वियतनाम है, यूक्रेन है, रशिया है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, ब्राजील। ऐसे टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसी को जिन्होंने अडॉप्ट किया, ऐसे देशों का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2024 का ये अडॉप्शन इंडेक्स आपके सामने है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर आगे हम बात करते हैं कि क्रिप्टो जो ओनरशिप है उसका एक नंबर यहाँ पे आपके सामने रखा गया कि आज वास्तव में देखें तो 420 मिलियन
पीपल जो है वर्ल्ड वाइड जो है क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं पर अपने पास होल्ड करते हैं, उसके ओनर के रूप में अपने आप को उन्होंने चिन्हांकित किया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो संख्या है, ये जो परसेंटेज है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर पूरा ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस 420 जो मिलियन क्रिप्टो ओनर्स हैं उसमें वर्ल्ड वाइड उनकी क्या पोजीशन है। ये चार्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। छोटे छोटे चीजों पूरी चीजों को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट ग्रोथ और उसका जो फोरकास्ट है वो किस प्रकार से रहा है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द क्रिप्टो करेंसी मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू सी रैपिड ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कि आने वाले कुछ सालों में बहुत ही रैपिडली ये ग्रोथ करने के दिशा में आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। ये जो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार 2024 में जो 2.48 बिलियन डॉलर का ये जो मार्केट था, ये ग्रो होकर के 2029 तक 5.43 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना तेजी के साथ में बढ़ रहा है, और इसके जो एनुअल जो ग्रोथ रेट को यदि बात करूं तो लगभग एनुअल ग्रोथ 17.3% का एनुअल ग्रोथ रेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन एडॉप्शन इन इंडिया, क्लाउड रीच है ओपिंग 46% बाई 2026, कि ब्लॉकचेन का एडॉप्शन का जो रेशियो है इंडिया लेवल पे 46% बढ़ करके 2026 में लगभग 46% जो लोग हैं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके रहेंगे, और उनकी रीच वहां तक पहुंच जाए रहेगी दोस्तों। माने बहुत बड़ा एक फ्यूचर हमारे सामने इंतजार कर रहा है। आगे मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है ना, किस प्रकार से तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन है कि किस प्रकार से अराउंड जो यूएसडी में 12,895 बिलियन बाई 2033, कि यहाँ तक ये मार्केट का जाने की संभावना है, और 123 बिलियन इन 2023। तो ये सारा जो एक चार्ट, ये जो एनालिसिस आपके सामने दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ग्रोइंग एट ए surge of 68% during the forecast period from 2024 to 2033। माने 24 से लेकर 2033 तक की बात की जाए तो ये जो ग्रोइंग का जो रेट है वो 68% तक बढ़ चुका रहेगा दोस्तों 2023 में। आगे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर आउटलुक ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये फ्यूचर इसका क्या है, कैसा है, इसका एडॉप्शन लेवल कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स आने वाले बहुत जल्दी आपको ये डिजिटल पेमेंट के रूप में क्रिप्टो करेंसी एक मोड ऑफ पेमेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन और मर्चेंट पेमेंट। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा खुद ही स्टेटमेंट में इसका मर्चेंटाइल स्टोर बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, जहां पर ये डिजिटल पेमेंट के माध्यम से मिस्टर मिंट जिस प्रोजेक्ट में हमें उस टोकन उस क्वाइन के माध्यम से भी आप पेमेंट करके इन सुविधाओं को लाभ ले पाएंगे। उसी प्रकार से रेमिटेंसेस मतलब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत ही इजी वे में इसके माध्यम से किया जा सकता है। रिड्यूस फीस, बहुत ही कम इसमें फीस लगता है। ये बहुत ही ऐसे खूबियां हैं, विशेषताएं हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो दीवारों की सीमा को तोड़ देती है। देश के जो दीवार है उसका बॉर्डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसी प्रकार से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, और ये पूरा पूरा क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। 100% जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। और इसमें भी लीडिंग एंड ब्रोविंग, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और इल्ड फार्मिंग या स्टेकिंग, ये सारी सुविधाएं हमको इल्ड फार्मिंग के रूप में, स्टेकिंग के रूप में हमको देखने को मिलता है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक ऑफ द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑटोमेटेड एग्रीमेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में जो करार है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज बहुत ही जबरदस्त है कि डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन हैं, डीएफ जिसको हम कहते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। नॉन फंजिबल टोकन मतलब एनएफटी जो है, जिसको हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, डिजिटल में आर्ट के फॉर्म में देखते हैं, या कलेक्टिव एनएफटी देखते हैं, गेमिंग एनएफटी, जैसे आज हमारा जो प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्समिन का, ये क्या है, गेमिंग एनएफटी के ऊपर में आधारित है। इसमें जितने भी हमारे जो प्लेयर्स हैं उसकी एनएफटी यहाँ पर हम परचेस करते हैं, उससे अपनी टीम बनाते हैं और हम प्ले करते हैं और अर्न करते हैं। सप्लाई चेन, आने वाले फ्यूचर में ये सब चीज हमको ट्रांसपेरेंसी एंड द ट्रेटेबिलिटी
और अथेंटिसिटी एंड वेरिफिकेशन, ये सारा चीज यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में आप हमको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डिजिटल आइडेंटिटी, एक्सेस कंट्रोल, वोटिंग सिस्टम्स, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम है, रिड्यूस फ्रॉड, इसके चांसेस कम हो जाते हैं, फ्रॉड के चांसेस जब ब्लॉकचेन में कोई भी चीजें होने लगती हैं। उसी तरह से हेल्थ केयर, मेडिकल रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम कर पाएंगे अपना स्टोर, और ड्रग ट्रेसेबिलिटी, ये सारे जो फ्यूचर्स में होने वाले जो चीजें हैं दोस्तों। उसी प्रकार से चैरिटी या डोनेशंस, ट्रांसपेरेंट डोनेशन, जैसे आज हम किसी को डोनेशन देते हैं, वो नाम भले लेते हैं कि हम इसके लिए ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या रियल जिस चीज के लिए डोनेशन लिया जा रहा है वहां तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। कई बार हम लोग भी कई देश में जब आपदा होती है तो डोनेशन देते हैं, लेकिन क्या रियल में वहां तक पहुंच रहा है, इसका जब मॉनिटरिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में देखने को मिली। साथ ही साथ इंश्योरेंस के फील्ड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लेम या डिसेंट्रलाइज पूल है। रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन आज इसके माध्यम से जब होने लगेगा तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। टोकनाइज्ड एसेट्स के रूप में इसका यूज होने लगेगा दोस्तों। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमने तो समझा कि क्या उसका फ्यूचर है, लेकिन हम ये भी तो जाने कि हम जो क्रिप्टो करेंसी में या जिस भी करेंसी में हम या टोकन में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वह वास्तव में हमको सही तरह से रिटर्न देने में सक्षम है या नहीं। ये जब हम जानेंगे कि वो कितना कौन से प्रकार के क्रिप्टो करेंसी है, कैसे क्रिप्टो करेंसी में हमको निवेश करना चाहिए, तभी हम क्या है अपने पैसे को एक सेफ और सिक्योर तरीके से और ग्रोथ के साथ में लगा पाएंगे दोस्तों। तो उसको हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो मदर क्वाइन है बिटकॉइन, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से 2009 में आया, और इसी के ऊपर पूरा मार्केट का सिनेरियो डिपेंड करता है दोस्तों। जैसा बिटकॉइन का परफॉर्मेंस होता है, दूसरे जो टोकन्स हैं वो उसी के अनुसार परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है फंडामेंटल क्वाइन। फंडामेंटल क्वाइंस क्या होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ अपना इकोसिस्टम होता है, जो मार्केट के किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है, जिसका अपना खुद का रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल होता है, जिससे बर्निंग मैकेनिज्म होता है। ऐसे जो खूबियां जिन टोकन्स में होती है वो कहलाता है दोस्तों फंडामेंटल क्वाइन या टोकन। उसी तरह से तीसरा होता है स्टेबल क्वाइन। स्टेबल क्वाइन जैसे आप यूएसडीटी है, बीयूएसडीटी है ना, ये सारे जो है जिनका प्राइसिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, लगभग लगभग स्थिर मुद्रा के रूप में उनका इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है स्टेबल क्वाइन। और यहाँ पे जो खतरनाक नाम है दोस्तों मेमे क्वाइन, इससे हमको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वाइन होते हैं जिनका कोई अपना पीछे बैक सपोर्ट नहीं होता, रियल में इनका कोई वजूद नहीं होता, इनके साथ में किसी प्रकार का कोई यूज केस या इनका अपना कोई इकोसिस्टम नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, किसी न किसी सेलिब्रिटी के दम पर पंप और डंप होते हैं। और इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि वो क्वाइन मेमे क्वाइन है, और जनरली ज्यादातर लोग इसी क्वाइन में ज्यादातर पैसा निवेश करते हैं। किसी ने कभी डॉजे क्वाइन को प्रमोट कर दिया, कभी किसी ने शिबा इनू को प्रमोट कर दिया, और उनके फॉलोअरशिप इतना तगड़ा होता है कि लोग जैसे ही एक ट्वीट करते हैं, लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उसमें अपना पैसा डाल देते हैं। और अंत में एक आम पब्लिक फंस जाती है, क्योंकि ज्यादातर 90% जो है होल्डिंग होता है इसके जो क्रिएटर हैं उनके पास। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, इसके क्रिएटर अपने क्वाइन की संख्या वहां पर सेल कर देते हैं और आप फंस जाती है आम पब्लिक। तो ऐसे क्वाइन से हमको दूर रहना चाहिए दोस्तों। फंडामेंटल प्रोजेक्ट में, मदर क्वाइन में ही आप निवेश करिए, कभी भी आपका पैसा नुकसान पे नहीं जाएगा। की फैक्टर यू अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग द डिसीजन टू अडॉप्ट एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। क्या ऐसे की फैक्टर्स होने चाहिए कि इसी प्रोजेक्ट में हम जाने से पहले, जिसको हम जान सके, अडॉप्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कंपनी का जो कुछ ना कुछ कंपनी होता है, उसका टीम होती है, उसका अपना रोड मैप होता है। ऐसे कोई प्रोजेक्ट है तो वो एक तरह से हम कर सकते हैं, उसका अपना खुद का टोकोनॉमिक्स माने टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ना, वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, रेवेन्यू मॉडल उसके पास है कि नहीं है, उसका लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसा है, यूटिलिटी और उसका यूज केसेस क्या 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 है, लिमिटेड उसकी सप्लाई है या नहीं है, बर्निंग मैकेनिज्म है या, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये जो ऐसे की फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन से टोकन या कौन से कॉइन में हमको पैसा निवेश करना चाहिए। तो ये जो सारी विशेषताएं यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं पर आपको मिस्टर मिंट टोकन में सारी विशेषता, सारी खूबियां देखने को मिलती हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की आज हम यहाँ पे चर्चा करने आए वो है मिस्टर मिंट। तो मिस्टर मिंट में आप देख पा रहे हो दो यहाँ पे इसको ग्लोबल
इंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड मिल चुका है, 2 अवार्ड इनको नवाजा जा चुका है, फोटो आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ऑडिट पार्टनर है वो है सर्टिक। सर्टिक एक ऐसी संस्था है जो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को क्या है ऑडिट करती है, उसके सिक्योरिटी पर्पस को चेक करती है, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके बताती है दोस्तों कि वास्तव में वह प्रोजेक्ट कितना सेफ और सिक्योर है। तो ये सर्टिक के द्वारा सर्टिफाइड है, और इसका कभी हमारे जो टेक्निकल कॉल में होता है वहां पर सारा चीज बताया जाता है कि सर्टिक ने इसको कितना स्कोर दिया है, इसमें जो रिस्क फैक्टर कितना है तो 0% है, इनके जो ओनर्स की होल्डिंग कितनी है तो 0 है। ये सारा चीज है, ये कौन बता रहा है? सर्टिक जैसी जो बड़ी संस्था है वो बताती है। और यहाँ पर मिस्टर मिंट का इंपावरिंग वेब 3.0 यूनिवर्स, ये वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज हम यहाँ पर मिस्टर मिंट में एक्सप्लोर कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज वे में चलता है दोस्तों। और जो पार्टनर्स के नीचे देख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट पे मिस्टर मिंट है, जो प्रोडक्ट हो चुका है मिस्टर मिंट का एनएफटी आया था, उसके पहले मिंट फोर्स आया था, एनएफटी मार्केट प्लेस है, अभी स्टेप मिंट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मिंट भी हमारा लाइव हो चुका है। इसके बारे में भी और आगे मैं कुछ विस्तार से बताऊंगा। एमएनटी का जो ओवरव्यू की मैं बात करूं कि एमएनटी जो टोकन है वो कौन से ब्लॉकचेन को यूज करता है, तो आप जान रहे हैं दोस्तों अभी हम लोग बीएनबी के स्मार्ट चेन माने बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे हैं। हमारे टोकन का नाम है मिस्टर मिंट, इसका टिगर है एमएनटी, इसका स्टैंडर्ड है BF20 का है, BP20, और डेसिमल है 18। टोटल सप्लाई है जो आज डे बाय डे रिड्यूस होते जा रहे, रिड्यूसिंग डे बाय डे बताया जा रहा है, 66,91,61,81,81,81,81,818 आज की स्थिति में ये इसकी आपको टोटल सप्लाई देखने को मिली। 33-37 करोड़ टोकन हमारे ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं दोस्तों आईसीओ फेस में, जो टोकन हमारे सेल आउट नहीं हुए थे। अब यहाँ पे देख रहे थे जर्नी ऑफ 4 ईयर, पिछले 4 सालों का मिस्टर मिंट का जर्नी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं मिस्टर मिंट की जो सबसे पहला 2021 में इसका आइडिएशन आया, फिर उसका पूरा ऑपरेशन टीम का गठन किया गया, तो 21, 22, 23 और 24 4 साल हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा आते हैं इसके ब्रीफ में, इसकी जर्नी को हम देखते हैं कि, और इसके जो लोग इसके साथ जो इन्वॉल्व है, हमारी जो पूरा ऑपरेशनल टीम है वो कौन है, इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इधर फोटो जो सामने लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, पूरा हॉल में खचे खच भरा हुआ जो पब्लिक है, और सामने हमारे जो 6 मेंटर्स हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं दोस्तों, ये दिख पा रहे हैं आप। लेफ्ट तो देखेंगे तो अमरदीप सिंह ठाकुर सर हैं, बलविंदर सिंह छाबड़ा जी हैं, मिस्टर प्रमोद साहू सर हैं, राहुल भदौरिया जी हैं जो पूरे टेक्निकल चीजों को देखते हैं, हमारे संदीप गुप्ता सर हैं, और वीरेश प्रताप सर हैं। उसी प्रकार से जिनको पिछले 9 साल का क्रिप्टो का इनके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, माइनिंग का इनके पास पहले से सेटअप था, और माइनिंग के प्रोजेक्ट से ये रिलेटेड थे, क्रिप्टो करेंसी की ये कोई नए नवेले लोग नहीं है, ये जानकार लोग, माइनिंग के एक्सपर्ट्स लोग हैं। उसी प्रकार टेक्निकल एक्सपर्टीज की जब बात की जाती है तो यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं मिस्टर राहुल भदौरिया जी और उनकी पूरी टीम ESP सॉफ्टेक की, जो पिछले 10-12 सालों से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वेब 3.0 क्षेत्र में और AI के क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो आज इनके पास लगभग 40 से ज्यादा देशों के क्लाइंट्स हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आज उन्होंने मार्केट में सफलतापूर्वक रन कराया है दोस्तों। तो ऐसे जबरदस्त टेक्निकल महागुरु हमारे साथ में है, तो हमारे लिए डरने की कोई बात ही नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए टीम जो है 150 से ज्यादा ऐसे इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो टीम है, ये सब लोग हमारे साथ में है। तो कहीं ना कहीं पर सारा चीज हमारा इन हाउस है दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट आज इस प्रकार से ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। आगे हम बात करते हैं मिस्टर मिंट के जो आईसीओ स्टेज, टोटल एलोकेशन टोकन 40 करोड़ यहाँ पे रखा गया था, 100 करोड़ की टोटल सप्लाई थी स्टार्टिंग में, जो 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मिस्टर मिंट ने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उसको अपने माइनिंग सेटअप को कुछ बड़ा करने की आवश्यकता थी, तो पब्लिक से फंडिंग के लिए उन्होंने सबसे पहले लेकर के आए ICO, इनिशियल कॉइन ऑफर। जिस प्रकार से आप शेयर मार्केट में देखते हैं IPO होता है, IDO होता है, उसी प्रकार क्रिप्टो में जो रियल प्रोजेक्ट है दोस्तों हमेशा एक सिस्टम के माध्यम से पूरे पब्लिक के बीच में अपने को प्रस्तुत करती है। तो ICO लेकर के आया, जहां पर ये टारगेट रखा गया 3 अलग अलग फेस में 40 करोड़ टोकन सेल करने का। अप्रैल 2022 में जब स्टार्ट हुआ प्राइवेट सेल, उस समय यहाँ पे 5 करोड़ टोकन
रखा गया था लोकेशन में, जो उस समय प्राइस था 0.05, मतलब लगभग 4 रुपये के आसपास। और ये 45 डेज का ये पीरियड चला। उसके बाद फिर जैसे ही ये खत्म हुआ 2022 में ही इसका प्री सेल स्टार्ट हुआ, जहां पर 15 करोड़ टोकन रखा गया था, 0.09 इस समय, मतलब लगभग 8 रुपया टोकन का प्राइस था। और जैसे ही ये 45 दिन का पीरियड खत्म हुआ, फिर इन्होंने अगस्त 2022 में पब्लिक से लेकर के आए दोस्तों, जहां पर 20 करोड़ टोकन रखा गया था, प्राइस था 12 रुपया बेचने के लिए, और इसका पीरियड था 6 महीने का। तो इस प्रकार से ये जो टोटल 40 करोड़ टोकन रखा गया, लेकिन उस समय चूंकि ये नया था, लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ये हमारा टोकन कहीं पे लिस्टेड था, ना इसके पास कोई दिखाने के लिए इस प्रकार से बड़े अचीवमेंट थे। तो उस समय 7 करोड़ टोकन उन्होंने अपने फेस वैल्यू के दम पर बेचा। और जो बच गया जो टोकन, जिसके माध्यम से उनको 8.1 मिलियन का जो फंडिंग हुआ, लगभग 72 करोड़, इससे एक नया माइनिंग सेटअप लगाया गया है, जो हमारे साइबेरिया में है, जो प्योर बिटकॉइन की माइनिंग करती है, जो कहीं ना कहीं पर हमारे इस प्रोडक्ट के लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने में बहुत बड़ा एक योगदान देती है दोस्तों। और जो टोकन 7 करोड़ के अतिरिक्त जो बच गया था, 30 करोड़ टोकन, उसको कंपनी ने बर्न कर दिया। फिर जैसे ही ये प्रोडक्ट 9 महीने में कंप्लीट हुआ, कंपनी ने पहला अपना जो मिस्टर मिंट का यूज केस कह लीजिए, या जो उसका प्रोडक्ट है, वो लेकर के आए मिंट फोर्स, जो एक माइनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था। वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट था दोस्तों जो बेस्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग था। और मिंट फोर्स इस प्रोजेक्ट का नाम था, जहां पर 40,000 मिस्ट्री बॉक्स थे, और अलग अलग उसके वैल्यू का $100 से लेकर के 10,000 डॉलर तक का, मतलब $1,000 तक का वहां पर मिस्ट्री बॉक्स था, $500 तक के। और वो 6 महीना के ही अंदर पूरा पूरा सोल्ड आउट हो गया। जैसे ही वो बिका, उसके बाद मिस्टर मिंट का एनएफटी मार्केट प्लेस आ गया। चूंकि जो मिंट फोर्स है, वो क्या था, माइनिंग सेटअप में लगने वाले जो पार्ट्स होते हैं, रैम है, रोम है, सीपीयू है, जीपीयू है, राइजिंग केबल है, कूलिंग सिस्टम है, मदरबोर्ड है, इस प्रकार के जो 9 पार्ट्स मिलकर एक जो रिग बनाते हैं, उस रिग का यहाँ पर असेंबल करने का मौका हमको मिला। एनएफटी मार्केट प्लेस में खरीद कर भी कर सकते थे। ये भी जैसे ही ये प्रोडक्ट आज भी लाइव है। और मिंट फोर्स जो प्रोडक्ट है, ये 9 साल का है दोस्तों। जहां पर जिन्होंने ये मिस्ट्री बॉक्स परचेस किया, उनको 9 साल तक ये कंटिन्यू माइनिंग मतलब रिवार्ड उनको जा रहे हैं। और ये रिवार्ड 9 साल तक मिलते रहेगा। पर डे 15,000 टोकन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी मिंट फोर्स में लगभग 25 लाख का मेरे पास मिस्ट्री बॉक्स है, जिसके माध्यम से आज पर डे लगभग मुझे 150 से ज्यादा टोकन पर डे मुझे आता है। और ऑलरेडी 2 साल हो चुका है। 2 साल में मैं 2 से 3 गुना वहां से पैसा मेरा बन चुका है। अभी 7 साल का पीरियड बचा है। एनएफटी मार्केट प्लेस आया, जैसे ही ये हुआ, उसके बाद कंपनी का आ गया स्टेप पिन, जिस प्रोडक्ट पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स मिंट भी आज हमारा लाइव हो चुका है दोस्तों। हमारा जब ये T20 वर्ल्ड कप आया, जब भारत पाकिस्तान का मैच था, उस दिन से हमारा स्पोर्ट्स मिंट का ये लाइव हुआ था। अब आज तो इसका ऐप भी आ चुका है। उसी के बाद अब देख पा रहे हैं, अपने इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। मिस्टर मिंट का जो ब्लॉक चेन है, ये भी आज हमारे सामने उसका टेस्ट नेट लाइव हो चुका है, जहां पर वैलिडेटर और डेलीगेट्स प्रोग्राम अभी ओपन है। और बहुत ही जल्दी आपको मिस्टर मिंट का एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी 4 साल की जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ। मिस्टर मिंट टोकन की आज लिस्टिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइन स्टोर जैसे एक्सचेंज में लिस्टेड है। पेनकेक स्वैप दुनिया का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में वो 1 नंबर में आता है, उसको हम पेनकेक स्वैप में है। कॉइन गीको में है, ये डायरेक्टरी है। कॉइन मार्केट कैप नंबर 1 डायरेक्टरी है। MEXC, ये वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 10वें 11वें नंबर के एक्सचेंज में इसका नाम आता है, MEXC का। इसमें हम ऑलरेडी लिस्टेड है दोस्तों। आगे बात करते हैं मिस्टर मिंट के प्राइस ग्रोथ की। जैसे आज सबसे ज्यादा लोगों को चिंता हो रही है प्राइस को लेकर के। यदि आप क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में हैं और क्रिप्टो को थोड़ा भी समझते हैं, तो कभी भी प्राइस आपको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो इस प्रोडक्ट का नेचर है दोस्तों। प्राइस ऊपर नीचे होगा तभी तो एक स्टेबल स्थिति में जाएगा। जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब पहली बार हमारा जो टोकन है जब लिस्टेड हुआ 31 मार्च 2022 को कॉइन स्टोर एक्सचेंज में, उस समय इसका लिस्टिंग प्राइस था, वो तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब आईसीओ फेस में आप देख रहे हैं 0.054 सेंट से चालू हुआ था, वहां से बढ़ता 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 0.63 सेंट तक अभी तक हाईएस्ट प्राइस गया है। और 2024 के दिसंबर तक आपने देखा था 0.56 जो सेंट में इसका ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ ही साथ मिस्टर मिंट के जो करेंस होल्डर्स की अपन बात करते हैं, तो अभी लगभग 1 लाख से ज्यादा हमारे जो एक्टिव होल्डर्स हैं ये क्रॉस हो चुके हैं।
और ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है हम सब के लिए, जिसको हमने अचीव किया है। 1000 होल्डर्स, जिसके टोकन आप देखेंगे बीएससी स्कैन में जाकर, तो वहाँ पे होल्डर्स में ये 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे आपको दिखता है। बीएससी स्कैन में आप देख रहे हैं जुलाई 7 को टोकन ये जो दिया है 1 लाख होल्डर्स उस समय क्या था, 13,030 थे जुलाई 7 जुलाई को, और आज ये बढ़ करके कितने हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा। टोकन जो मिस्टर मिंट है 1 जनवरी 2025 में इसका दिख रहा है होल्डर हो चुके हैं 1,12,000। टोटल ट्रांजेक्शन कितना हो चुका है आप देख पा रहे हैं। ये सारा चीज आप वहां पर भी जा करके देख सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मिस्टर मिंट ये जो ओवरव्यू की, कि किस प्रकार से हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलती है, और जहां पर हम क्या इस वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को उपयोग करके एक बड़ा एसेट यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरव्यू में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से रेसिपिंग डाइवर्स इंडस्ट्रीज थ्रू आउट वेब 3.0 सॉल्यूशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी आज हमारे पास है, लिस्टेड ऑन टॉप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज and backed by industry's top leaders, unparalleled growth with trusted investors, driven by experts tech क्यू, मैंने पहले बता दिया कि एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के जो जानकार लोगों के माध्यम से रन किया जा रहा है। रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर बाय वेब3 ग्लोबल समिट, यहाँ पर ये अवार्ड मिल चुका है। साथ ही साथ दूसरा अवार्ड हमको मिल चुका है क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर बाय ग्लोबल ब्लॉकचेन शो, यहाँ पर यह अवार्ड अभी तक मिस्टर मिंट को मिल चुका है। अब हम आगे बात करते हैं कि मिस्टर मिंट एक प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद हमारा जो है स्टेप मिंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस महान शख्सियत जो आज कहीं ना कहीं भारत के गौरव के रूप में हम सब इसको जानते हैं, मिस साइना नेहवाल, आज ये स्टेप मिंट के साथ जुड़ चुकी हैं, और स्टेप मिंट की आज एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कोई ये अरे गरे ये प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर इतनी बड़ी हस्ती जुड़ी है, मतलब उस प्रोजेक्ट में दम है। ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, तो यहाँ पे आज हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, स्टेप पिन जो है। तो यहाँ पे जब हेल्थ की बात की जाती है और ग्लोबल हेल्थ के जो चैलेंजेस की जब बात की जाती है, तो वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं कि 71% ऑफ ग्लोबल डेथ, यानी कि 41 मिलियन जो एनुअली जो लोग कहीं ना कहीं पर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, वह है लाइफ स्टाइल। और उस लाइफ स्टाइल से होने वाले जो डिजीज है, हमारा लाइफ स्टाइल आज पूरा गड़बड़ हो चुका है दोस्तों, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज हो रहा है, डिसेबिलिटीज हो रहा है, कैंसर हो रहा है। और ये जो सारा चीज मैं बता रहा हूँ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारा चीज WHO का ये सर्वे बताता है कि आज 71% जो ग्लोबल डेथ का जो बहुत बड़ा कारण है वो लाइफ स्टाइल है। 2.8 मिलियन डेथ एनुअली आर लिंक्ड टू ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशंस। तो ओबेसिटी भी 2.8 मिलियन लोगों के मौत का कारण बनते जा रहा है, मोटापा। ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर ओवरवेट, जिसमें भी देख रहे हैं कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं जो आज ओवरवेट की समस्या से, मोटापे से जूझ रहे हैं, जिसमें 650 मिलियन कौन है, अडल्ट हैं, 350 मिलियन किशोरावस्था के हैं, और 39 मिलियन जो छोटे बच्चे हैं। और यह भयावह स्थिति इस बात को इंगित करता है कि संख्या घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस की जब बात की जाती है तो इसके कई सारे कॉसेस हैं, कई सारे इसके रीजंस हैं। तो उसका देखिए 2-4 रीजन दिया है। सेनेटरी लाइफ स्टाइल की, आज हम सब क्या है, सेनेटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। हमारा जो बाहर फिजिकल एक्टिविटी जो करते थे, बाहर आउटडोर गेम्स जो खेलते थे, कहीं ना कहीं आज कम हो चुका है, और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। फिजिकल एक्टिविटी आज हमने करना छोड़ दिया है। अनहेल्दी डाइट्स, आज इतनी बड़ी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है तो सारे लोगों को ये हेल्दी डाइट्स नहीं मिल पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज जो भी डाइट ले रहे हैं वो अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। आजकल के विशेष करके जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, आज चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा है ना, ये सब चीज पे वो जीवित हैं। तो कहीं ना कहीं पर इसके माध्यम से उनके फूड में शुगर और अनहेल्दी जो फैट्स है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, हाई लेवल ऑफ द स्ट्रेस कंट्रीब्यूटिंग टू पुअर हेल्थ चॉइस। तो ये हाई लेवल के आज स्ट्रेस से हम लोग जी रहे हैं, बच्चों पे इतना तनाव है ना, इतनी ज्यादा उनसे अपेक्षाएं माता पिता भी करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो भी और समाज भी हमसे अपेक्षा करता है, हमारे घर परिवार हमसे अपेक्षा करता है, तो कहीं ना कहीं पर मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस से हम लोग जूझते हैं। लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस,
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, हेल्थ चैलेंज आज हमारे सामने है। ग्लोबल स्ट्रेटेजीज टू कम बैक इलेक्टिविटी रिलेटेड हेल्थ रिस्क, ये तो ग्लोबली आज इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं कि कैसे लोगों को इस प्रकार के अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से उबारा जाए। तो इसके ऊपर में एक रिसर्च निकल करके सामने आया है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को रिकमेंड करता है कि चलिए ठीक है, हम बहुत ज्यादा आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सा काम यदि हम करना शुरू कर देते हैं, वो है 10,000 स्टेप्स डेली चलना। यदि हम 10,000 कदम प्रतिदिन चलते हैं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ इन आप क्या है, आपके वेट को कम करने में आप चेंज हो जाएगा दोस्तों। डिक्रीज डायबिटिक जो रिस्क है ये कम हो जाएगा। हमारे लंग्स का जो प्रॉपर वे काम करना शुरू करेगा। इंक्रीज जो मूड है, इम्प्रूव वेस्कुलर वेंस है, बूस्ट स्टेमिना है, स्पीड अप डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटी इन ओल्ड एजेस। ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देख रहे हैं दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बात करते हैं ओवरऑल, यदि हम कंबाइंड सक्सेस रेट ऑफ ऑल दिस स्ट्रेटजीज की यदि बात करें, इतने सारे स्ट्रेटजी फॉलो किया जा रहा है, फिर भी इसे सक्सेस का रेशियो सिर्फ 30 से 35% है। क्यों? बट वाई? तो ये जो सबसे बड़ा जो कारण है कि इतना सब कर रही है, कई सरकार से लेकर हर जगह, कई जैसे इंश्योरेंस कंपनियां भी आज इस बात को कहीं पर ये रिवार्ड भी देती हैं। तो ये इसका बेसिक कारण है सर, कि हमारा जो ह्यूमन है, हम मनुष्य हैं, तो ह्यूमन जो मोटिवेशन के ऊपर में जीवित रहता है। बेसिक ये ह्यूमन मोटिवेशन देख रहे हैं कि तुरंत हम तत्काल किसी भी चीज को क्या चाहते हैं, प्रभाव चाहते हैं, इंस्टेंट रिवार्ड को फोकस करते हैं। हमारा दिमाग इस प्रकार से है, तुरंत हमको कुछ चीज का फायदा मिलता है तो हम उस चीज को करने में ज्यादा आगे रहते हैं। और मॉनेटरी मोटिवेशन, ये दोनों चीजें हैं कि कहीं पर उसके बदले में कुछ मिलता है। तो ये दोनों चीजें चूंकि अभी नहीं हो पा रही थी, इसके चलते लोग इस प्रकार से 10,000 कदम नहीं चल रहे थे। तो इस कमी को यहाँ पर स्टेटमेंट के माध्यम से दूर किया गया दोस्तों, और ये बताया गया कि आप मूव टू अर्न करिए, मूवमेंट करिए, दौड़िए, भागिए, खेलिए, कूदिए, और यहाँ से आपको रियल क्रिप्टो रिवार्ड के तौर पर मिलेगा। तो इस प्रकार से जब ये एक मोटिवेशन फैक्टर यहाँ पर ऐड कर दिया गया दोस्तों स्टेटमेंट के माध्यम से, तो इसके चलते आज क्या क्या आपको फायदे हो रहे हैं ये आप देखिए। तो यहाँ मैं बात करूंगा कि हाउ टू अर्न फ्रॉम मिस्टर मिंट, कि मिस्टर मिंट के माध्यम से आप कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रखा गया मूव टू अर्न का, उसके बाद दूसरा है रेफर टू अर्न, जिसमें कम्युनिटी रिवार्ड है और लेवल रिवार्ड आते हैं, और फिर अगला है रिवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूव टू अर्न के जो रिवार्ड हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पैकेज है जो NFT के बेस पे है, जो एनुअली सब्सक्रिप्शन के रूप में हमारे सामने अवेलेबल है, कोई भी एक पैकेज हम सब्सक्राइब करते हैं। जैसे सब्सक्राइब किए अपने बजट के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसमें हम 10,000 कदम प्रतिदिन चलना शुरू करते हैं। तो चलने से हमारे जो NFT को क्या एनर्जी मिलती है, और इससे क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड के तौर पर नेक्स्ट डे आपके वॉलेट में आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पैकेजेस हैं जिसको ले करके हम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मूव टू अर्न जो रिवार्ड है, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो NFTs हैं, अलग अलग कैटेगरी के NFT हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है मैराथनर जो $500 का है। उसका लक्स वॉकर है $1,000 का है, लक्स जॉगर $2,500 का है, लक्स रनर $5,000 एंड लक्स मैराथनर $10,000। इस प्रकार से ये 5 हमारे पास यहाँ पर पैकेज दिख रहे हैं। साथ ही साथ इसके एक और छोटा पैकेज हमारे पास अवेलेबल है, वो है $100 का। जो ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर पैसे की कमी की वजह से रुक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्टार्टअप के लिए दिया गया है मौका, ताकि आप भी इसमें आइए, जुड़िए और अपने हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ वेल्थ भी क्रिएट करिए। यहाँ पे रिवार्ड परसेंटेज की जब मैं बात करता हूँ, तो $500 का यदि आपने पैकेज बाई किया है, तो इसमें 0.40% के रिवार्ड आएगा पर डे।
तो इसमें यदि मंथली बेस पे काउंट करते हैं तो ये हो जाता है 12% दोस्तों, और एनुअली हो जाता है 146%। $1000 पे आप देख रहे हैं 0.45% डेली का रिवार्ड आता है, 13.5% मंथली होता है, और 164.25% होता है दोस्तों ईयरली। $2500 पे 0.50% यानी कि 15% पर मंथ का रिवार्ड आता है, 182.5% होता है ईयरली। लक्स रनर जो $5000 का पैकेज है, यहाँ पे 0.55% पर डे का रिवार्ड है। मंथली की बात करें तो 16.5%, और ईयरली की बात करें तो 200.75% का रिवार्ड हमको मिलता है। लक्स मैराथनर जो $10,000 का है, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा इस पैकेज को यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा लोग इसी पैकेज को बाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा जो रिवार्ड का परसेंटेज है बहुत ही हाई, 0.60% का यहाँ पे डेली रिवार्ड मिलता है, यानी कि महीने की बात करें तो 18%, और ईयरली 219% का हमको रिवार्ड मिल जाता है दोस्तों इस पैकेज में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अन्य जो टाइप्स ऑफ इनकम है, जिसमें है सबसे पहले आता है डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस ये मिलता है दोस्तों 5%, और ये वन टाइम मिलता है। सपोज करिए यहाँ पे ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, 3 लोगों, एक व्यक्ति ऊपर में है और उसने अपने नीचे 3 लोगों को इस प्रकार से प्रमोट किया। किसी को मान लेते हैं कि वो $500, किसी को $1000, किसी को $5000, किसी को $2500। तो टोटल उसके द्वारा रिफर किए गए लोगों का यहाँ पर जो वेजेस वैल्यूम हो गया $9000। इस $9000 का 5% मिलता है दोस्तों, वो होता है $450। लेकिन ये जो भी मिलेगा वो मिलता है एमएनटी के फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो पूरा आउट और इन दोनों का जो माध्यम है वो है एमएनटी टोकन। और इस प्रकार से हम जितना चाहें उतना डायरेक्ट में रेफर करके, लोगों को रेफर करके ये क्रिप्टो रिवार्ड पर डे हम यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। फिर आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी का जो मैचिंग रिवार्ड है, जहां पर टीम का मैचिंग जो बोनस है 10% का हमको मिलता है। इसको जरा एक उदाहरण से हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 जैसे लोग हैं, किसी ने लेग एक में $10,000 का है, यहाँ पे $5000 और यहाँ पे $1000। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ा लेग कहलाएगा, $10,000 वाला ही हमारा पावर लेग कहलाएगा दोस्तों, और बाकी 5000 और $1000 माने $6000 ये हमारा कहलाएगा अदर लेग। तो इस प्रकार से मैचिंग की जब बात की जाए तो दूसरे लेग में 6000 हुआ और बड़े लेग में 10,000 का। तो यहाँ पे मैचिंग हुआ दोस्तों वो है $6000 का, और $6000 का 10% होता है $600। तो ये $600 हमको एज ए रिवार्ड मैचिंग बोनस के रूप में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही विशेष आपके पास एक चीज है, वो है बचा हुआ जो बिजनेस है, जैसे $4000 का जो वैल्यू बचा, ये कहीं ना कहीं पर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 90 डेज तक ये कैरी फॉरवर्ड आपके पास रहेगा, और साइड में यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये इसको आप ले सकते हैं कभी भी। लेकिन यहाँ पे हमको एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पर डे का जो कैपिंग है मैचिंग बोनस का, वो है $1000 का मैक्सिमम। लेकिन ये भी पैकेज के अकॉर्डिंग होता है। यदि आपने 1000 से लेकर के 10,000 तक का पैकेज बाई किया है, तब तो आप $1000 पर डे ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका पैकेज $100 का है या $500 का है, तो $100 पे $100 डेली आप ले पाएंगे, और $500 में पर डे $500 का मैचिंग बोनस ले पाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसके लेवल इनकम की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार्ट में लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक का ये हमको लेवल इनकम मिलता है। और कहीं ना कहीं पर ये जो लेवल इनकम है वो कुछ कंडीशन बेस पे हमको मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके कंडीशन एज पर सेम पैकेज, जैसे 5% है पहले लेवल पे, आपने मान लेते हैं अपना $1000 का लगाया है, और नीचे में भी आपने $1000 का लगाया है, तो $1000 का पैकेज में जो पर डे आज के डेट में लगभग 24-25 एमएनटी टोकन डेली आता है, तो उस 24-25 एमएनटी टोकन का 5% आपको भी आएगा अगले 365 दिन तक, यदि उसने भी अपना टारगेट पूरा किया है, और आपने भी अपना टारगेट पूरा करते जा रहे हैं 10,000 स्टेप्स का। और तीसरे दूसरे लेवल से लेकर चौथे लेवल तक इनकम लेने के लिए कम से कम 3 लोगों को डायरेक्ट में रेफर किया करना जरूरी है। चौथा डायरेक्ट जैसे ही करते हैं तो आपको 10 लेवल तक को ओपन हो जाता है, और पांचवा डायरेक्ट करते ही 15 लेवल आपके पाने के आप हकदार हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे लेवल 2 से लेकर के लेवल 15 तक का इनकम यदि आपको लेना है, तो आपको मैचिंग बोनस के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। मैचिंग बोनस जब जब होगा तो नीचे लेवल के इनकम मिलेंगे, लेकिन लेवल 1 का जो इनकम है वो आपके पैकेज के अनुरूप आपको बिना किसी कंडीशन के मिलता रहेगा, यदि आप अपना टास्क कर रहे हैं और सामने वाला भी अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2024 चला गया और 2025 में
आ चुके हैं। तो क्या कुछ नया है आज 2025 में हमारे लिए? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे साथ कोलेबरेट हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले 7 जनवरी 2025 को हमारी कंपनी ने यहाँ पे 3 ऐसे ग्रेट महानुभावों का तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिनको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया, उनको इनके साथ में टाई अप किया गया। हमारा जो सबसे मेन प्रोजेक्ट स्टेपमिंट दोस्तों, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है साइना नेहवाल, जो आज कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा जो इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज इतना बड़ा जाना पहचाना नाम है, जो पूरे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने एक पहचान दिलाई है। दूसरे मिस्टर मिंट जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इसके सतीश कुमार तिवारी जी इसके क्या ऑफिशियल पार्टनर हैं, जो कहीं ना कहीं पर आज हमारी टीम को एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से 1 लाख कम्युनिटी ग्रो करने में बहुत बड़ा एक योगदान हम सबको देने वाले हैं। और हमारा अगला ये जो प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स मिंट दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हरभजन सिंह एक ग्रेट फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, जिन्होंने जो टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी फिरकी का जादू आपने कई बार देखा है, कई बार महसूस किया है, वो भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स मिंट। मिस्टर मिंट के जो ब्लॉकचेन जो बहुत ही जल्दी आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 2025 को इसका टेस्ट नेट लाइव हो चुका है, और 26 जनवरी के बाद 26 फरवरी 2025 माने अभी मात्र 5-6 दिन के बाद ये इसमें जो डेलीगेट और वैलिडेटर बनने का जो एक अवसर है, ये अभी हम सबके पास में है। तो यहाँ पे जो 5 लाख टोकन का जो क्राइटेरिया है एक वैलिडेटर बनने के लिए, और उस 5 लाख टोकन को जो जो उनके पार्टनर्स वहां पे डालते हैं, वो सब डेलीगेट्स के रूप में उनके साथ में एसोसिएट हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से वो जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि मिस्टर मिंट ने जब भी कोई नया चीज लॉन्च किया है, तो शुरू में तो उसकी पावर हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है और जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो तो मजे करते हैं, उनको अच्छा खासा उसमें से इनकम जनरेट होता है, लेकिन जो चूक जाते हैं वो हमेशा पछतावा करते रहते हैं दोस्तों। तो आज भी आपके पास मौका है, आपको पछताना ना पड़े दोस्तों। तो ये मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन को यदि आपने नहीं समझा है, तो एक बार उनके साथ जरूर बैठिए, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, एक बार उनसे समझिए और कैसे आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इस दिशा में जरूर आप प्रयास करिए। और अपकमिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सचेंज जो है लिस्टिंग होने वाली है, जिसमें बाईबिट है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है जी, गेट टाटा ईओ है, और बाइनेंस बाइनेंस आज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। तो ये सारा चीज फ्यूचर प्लानिंग है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये आपको लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आज तक मिस्टर मिंट के जो फाउंडर्स लोगों ने जो बातें कही हैं, हमेशा वो समय से पहले फुलफिल हुआ है दोस्तों, उसमें किसी प्रकार का शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिस्टर मिंट का फ्यूचर का जो विजन आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से अभी स्टेपमिंट चल रहा है, स्टेपमिंट का फेज 2 हमारे सामने लाइव हो चुका है, स्पोर्ट्समैन का फेज 2 भी बहुत ही जल्दी लाइव होगा, मिस्टर मिंट एक्सचेंज आने वाला है, और मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में आपको लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सारे इसके बहुत बड़ा एक विजन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारी इस विजन के साथ अपने विजन को एक कर लेगा, वो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा यहाँ से न केवल पैसा बनाएगा, बल्कि एक आने वाली पीढ़ी के रूप में भी एक एसेट छोड़ कर जाए। स्टेपमिंट का यहाँ पर देखते हैं फोर्थ कमिंग इनहेंसमेंट, जो दिखा रहा है कि किस प्रकार से स्टेपमिंट एक ऐसे चेंजिंग फेस ऑफ फिटनेस के रूप में हमारे सामने स्थापित होता जा रहा है। जो सोशल फीड है, हेल्थ प्रोफाइल ऑन ब्लॉकचेन, एसेस टू फ्री ट्रायल्स, और चैलेंजर्स कॉन्टेस्ट है, ई कॉमर्स है, इंटीग्रेशन, और वाच टू अर्न इवेंटी रिवार्ड। ये सारा चीज फ्यूचर में होने वाला है ऐसा बहुत दोस्तों, कि जहां पर आप अपने ब्लॉकचेन में हेल्थ प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे, सोशल एक्टिविटी यहाँ पे आप कर पाएंगे, कहीं से भी उसको एक्सेस करना आपको फ्री में यहाँ पर एक्सेस होगा। चैलेंजेस ग्राउंड में जाकर आप लोगों को चैलेंज करके यहाँ पर रिवार्ड भी अर्न करेंगे, अपने फिटनेस को मेंटेन करते हुए। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंटीग्रेटेड होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये सारा चीज दोस्तों आप देख पाएंगे मिस्टर मिंट में। स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग, तो इसके भी आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो फैंटेसी गेमिंग का जो है बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसमें मिस्टर मिंट भी इंटर कर चुका है अपने स्पोर्ट्स मिंट के माध्यम से। तो इसके आने वाले समय में इसके बहुत सारे और भी मोर यूज केसेस आपको देखने को मिलेगा। जैसा पहला यूज केस आप देख पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिंट जो फैंटेसी गेम है, जैसे हरभजन सिंह इसके प्रमोटर हैं,
ब्रांड एम्बेसडर है, जो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन बेस्ड हमारे ये पूरा प्रोजेक्ट पारदर्शी सिस्टम के साथ में चलता है। स्पोर्ट्समैन के जो फीचर्स आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये ऐसा एक इनोवेटिव स्किल बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है कि दैट लिवरेज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन इन एआई टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन के पावर और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये यहाँ पर आप ढेर सारा स्पोर्ट्समैन के माध्यम से पैसा जनरेट कर पाएंगे। द प्रोडक्शन इज द डिजाइन टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंटरेस्ट एंड बेटर्स इन द फैंटेसी गेमिंग इंटरेस्ट। तो ये सारा चीज होने वाला है दोस्तों। जो भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं गेमिंग क्षेत्र में, उसके जो जानकार है, उसकी स्किल से जो वाकिफ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच साबित होने वाला है स्पोर्ट्स में। और मिस्टर मिन का एक बहुत बड़ा आएगा। तो जो प्राइस का आज हम सब रोना रोते हैं, कहीं ना कहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा, और वो सारा चीज आप देख पाएंगे। ये सारा चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंत में मिस्टर मिंट का जो एक्सचेंज है, उसके भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स हमारे सामने आने वाले हैं कि ये ट्रेडिंग एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर का जो ट्रेडिंग मॉड्यूल बहुत ही अच्छा होगा, स्टेकिंग मॉड्यूल होगा, उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, पहली बार ऐसा फीचर्स देखने को मिलेगा एसआईपी का, और ऑप्शन ट्रेडिंग मॉड्यूल। ये सब चीज यहाँ पर हमारे इस आने वाले समय में होने वाले हैं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को मिलेंगे। मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन, ये भी मैं बता दूं कि हाई टीपीएस वाला होगा, और सबसे बड़ी इसकी खूबी होगी दोस्तों, क्रॉस चेन कंपिटेबल होगा, ये लोअर फीस होगी, हाइब्रिड ब्लॉकचेन होगा, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और हमारे सबके लिए बड़ा गुड न्यूज भी होने वाला है कि बहुत ही जल्दी हमारे ब्लॉकचेन जब लाइव होगा, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट के सेक्टर्स भी हमारे साथ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को यहाँ रन करने वाले हैं। तो मल्टी लेवल यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा, सुरक्षा के बहुत ही व्यापक मापदंड होंगे, और ये एज ए सर्विस बेस्ड ब्लॉकचेन होगा, बैस होगा। तो ये सारा चीज फ्यूचर में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और अंत में डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ पर विराम दूंगा कि वी आर नॉट ए फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, कि हम कोई फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है। हम किसी भी प्रकार का आरओआई या गारंटेड इनकम का प्लान यहाँ पे नहीं बेचते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना हमेशा क्या है, एक रिस्क का लेवल है, हाई लेवल का रिस्क होता है यहाँ पर। तो आप उतना ही अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें कि कल को यदि कुछ होता है तो आप इसका आपको फर्क ना पड़े। तो ये जो सारे चीज हैं, ये एक डिस्क्लेमर के तौर पर है कि जिस लॉस को आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही पैसा आप यहाँ पे डालें। कहीं से उधार लेकर के या लोन लेकर के इस प्रकार से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। यदि आप कर रहे हैं तो ये आप अपना पर्सनल रिस्क है। तो इस प्रकार से ये सारा जो चीज है दोस्तों, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है और मार्केट में हमेशा ऊपर नीचे लगा रहता है, तो ये इसका नेचर है। जो इसके नेचर को समझता है वो कभी भी प्राइस के बारे में चिंता नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं ये अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि आप भी प्राइस के बारे में चिंता मत करिए। प्राइस आज नीचे है, निश्चित तौर पर वो दिन आएगा बहुत ही जल्दी जब इसका प्राइस भी आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना और अंत तक यहाँ पे लगभग 300 लोग बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग हम यहीं पर एंड करने के लिए मैं होस्ट से निवेदन करूंगा। थैंक यू दोस्तों।